गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 पार नज़र के। ठीक है, तो ये आपको पहले ही मैं बता दूं कि ये कहानी जो है वो कल्पना पे आधारित है कि एक जो लेखक है उसने कल्पना की। लेखक का नाम है जयंत विष्णु नार्लिकर। ठीक है, और ये कहानी मराठी में लिखी गई थी जिसका अनुवाद रेखा देशपांडे ने किया। हिंदी में अनुवाद उन्होंने किया। तो ये पूरे कहानी को मैं आपको संक्षिप्त में सुनाती हूँ। आपको ये जो चित्र दिख रहे हैं एक लड़के का जो कि एक डोर के पास खड़ा हुआ है, एक दरवाजे के पास खड़ा हुआ है। वो जो लड़का था, वो लड़का जो था छोटू नाम दिया गया है उसमें। तो उसके पापा जो है वो अपने घर से रोज ऑफिस के लिए एक दरवाजे से निकलते थे। वो एक दरवाजा सुरंग का दरवाजा था। ये पूरी स्टोरी है मंगल ग्रह की कि मंगल ग्रह के जो वासी थे वो क्या कर रहे थे कि मंगल ग्रह पे बहुत सूर्य के ताप में परिवर्तन हुआ, तो उन लोगों ने अपने सर्वाइवल के लिए, अपने संरक्षण के लिए जमीन के अंदर सारे घर बना लिए। तो सभी लोग की पूरी कॉलोनी इनकी जो थी वो जमीन के अंदर बसी हुई थी। तो इस छोटे वाले लड़के के दिमाग में ये आता था कि आखिर पापा इस दरवाजे से रोज कहाँ जाते हैं। उनके घर से एक दरवाजा था, उस दरवाजे से वो सुरंग नुमा एक रास्ता जाता था, वहां सर वो कहीं जाते थे। तो उसकी मम्मी अक्सर वहां जाने के लिए मना कर देती थी उसको कि उधर से नहीं जाना, उधर से नहीं जाना है। एक दिन उसके पापा घर पे सो रहे थे, रविवार का दिन था। तो जब उसके पापा सो रहे थे तो उसने क्या किया, पापा का जो सिक्योरिटी कार्ड होता है उसको ले लिया और सिक्योरिटी पास को लेकर वो उस दरवाजे के पास गया और उसके खांचे में डाल दिया। जो बॉक्स बना था, एक छेद बना था, उसमें उसने डाल दिया। दरवाजा खुल गया, अंदर गया, आगे जाके उसको सिक्योरिटी कार्ड वापस मिल गया और वो आगे बढ़ने लगा। चारों तरफ एकदम धीरे धीरे लाइटें थी, उधर से वो सुरंग से आगे बढ़ रहा था। परंतु जैसे ही वो उसके अंदर प्रवेश किया तो उसकी हाइट कम थी और वहां पे लगी हुई मशीनों ने और जो जितने थी उन सब ने उसका पिक्चर क्लिक किया और चारों तरफ मैसेज भेज दिया कि कुछ खतरा है, सूचना मिल गई। और तुरंत एक पुलिस दौड़ के आई और उसने उसको पकड़ा और उसको लाके घर पे पहुंचा गई। यहाँ पे मम्मी पापा उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इनके पास मैसेज आ गया था। उसकी मम्मी डांटने लगी, परंतु उसके पापा ने उसको बचा लिया। उसके पापा ने कहा कि छोड़ो, मैं इसको समझा दूंगा। तो उसके पापा ने कहा कि बेटा, मैं वहाँ काम करने जाता हूँ, वहाँ पे जाने सबको अलाउड नहीं है, सभी लोग उस साइड से नहीं जा सकते हैं। तो उसने पूछा कि आखिर आप कैसे जाते हैं, तो बोला कि उधर ऑक्सीजन की कमी होती है तो मैं एक प्रकार का सूट पहन के जाता हूँ जिसमें ऑक्सीजन रहता है और उससे मुझे ऑक्सीजन मिलता है और फिर मैं जाकर वो जमीन के ऊपर जाकर वहाँ पे कुछ मशीनें लगी हैं, उनका मैं वो देखभाल करता हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो और बहुत सारे पिक्चर लगे। तो उसने समझा, तो उसने कहा कि बड़ा होकर मैं भी आपके जैसा ही बनूंगा। तो उन्होंने बोला हाँ। तो एक दिन क्या हुआ, उसके पापा अगले दिन जब ऑफिस गए तो उन्होंने देखा कि एक स्क्रीन था कंप्यूटर का, उस पे एक डॉट जैसा दिख रहा था। तो एक आदमी ने बताया कि ये डॉट जो है वो कोई ग्रह नहीं है, यहाँ कुछ गड़बड़ है, आप इस पे ध्यान दीजिए। तो वो लगे ध्यान देने। तो जब हम लोग ने भारत से भेजा था एक सैटेलाइट वहां पे मंगल ग्रह पे, तो ये स्टोरी उसी के बारे में है कि मंगल ग्रह पे भारत से भेजा हुआ सैटेलाइट वहां पे पहुंचा था, एक अंतरिक्ष यान, जो कि तो वो बड़े ध्यान से देख रहे थे कि वो अंतरिक्ष यान आ गया है और उसका दरवाजा खुला और दरवाजा खुल के एक हाथ आया जो कि मशीन का ही था और वो मंगल ग्रह पर से मिट्टी उठा रहा है। तब तक वो उस दिन छोटू को भी अपने लेके गए थे ऑफिस में और छोटू भी बड़े बेसब्री से देख रहा था। एक लाल बटन था जिसको छोटू ने दबा दिया। तो छोटू के दबाते ही क्या हुआ कि तुरंत सायरन जैसा बजने लगा। तो उसके पापा ने खींच के उसे एक झापड़ मारा और बटन को वापस उस जगह पे कर दिया। और जैसे ही ये अपना क्या बोलते हैं अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पे पहुंचा, वैसे ही वहां पर मंगल ग्रह के वासियों की एक मीटिंग होने लगी।
तो उसमें जो जो जिस पोस्ट पे था, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके जिसका जिसका जो जो पोस्ट था, उनसे उनसे उनका उनका राय पूछा जाने लगा कि आप बताइए क्या किया जाए, आप बताइए क्या किया जाए। तो सारे लोग अपना अपना राय देने लगे कि मैं होता तो मैं ऐसा करता, मैं वैसा करता। सभी ने अपना राय दिया। तो उन लोगों ने बताया कि हमारे पास इतने साधन तो हैं कि अगर कोई यान यहाँ पर उतरता है तो हम उसको खराब कर सकते हैं, परंतु जैसे ही हम खराब करने जाएंगे तो वैसे ही जिस देश से वो आया है, जिस जगह से आया है, उन लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ कोई रहता है या यहाँ कोई जीवन है, और हम अपने आप को छुपा कर रख रहे हैं। तो जो छोटू ने लाल बटन दबाया था, उसकी वजह से क्या हुआ था, वो मशीन में से जो हाथ बाहर निकल रहा था मिट्टी लेने के लिए, वो खराब हो गया था। और यहाँ पर नासा में बैठे जो वैज्ञानिक थे, वो यहाँ से बैठे बैठे उस मशीन को ठीक कर रहे थे। तो वही देखते देखते फिर क्या हुआ, जैसे ही उसका हाथ वापिस से यहाँ से सही हुआ, और लोगों ने क्या किया कि वहाँ से उसने मिट्टी उठाई, और यहाँ जो धरती थी, पृथ्वी थी, वहाँ से, अब ये देखिए, ये पिक्चर आपको दिख रहा है कि ये यहाँ छोटू लाल बटन की तरफ, छोटा लड़का जो है वो बटन की तरफ देख रहा है और उसको उसने दबा दिया था। और वो लोग पिक्चर में एक स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक अंतरिक्ष यान है जिसमें से एक हाथ जैसा मशीन निकल रहा है और वो मिट्टी वहां से उठाना जा रहा है, और वो पूरा पैनल पे था जिसमें से वो निकल रहा था। तो उसके लाल बटन दबाने से क्या हुआ कि उसके अंतरिक्ष का यांत्रिक हाथ जो था, उसका हरकत जो था वो सहसा रुक गया था, यंत्र बेकार सा हो गया था। और उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया कि मंगल की धरती पे उतरा हुआ अंतरिक्ष यान बाइकिल अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। अज्ञात कारणवश यानी छोटू ने जो रेड बटन दबा दिया था, उसकी वजह से क्या हुआ था, उसका हाथ खराब हो गया था। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में छपा कि नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे बाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। तो पूरी आपको मैं बता दूं कि ये जो राइटर है जयंत विष्णु नार्लिकर, उन्होंने एक कल्पना की कि जो धरती से अंतरिक्ष यान मंगल पे भेजा गया था, तो सभी कहते हैं कि मंगल पे भी जीवन संभव है। तो उन्होंने एक कल्पना की कि वहाँ के लोग इस प्रकार रह रहे होंगे और वहाँ ऐसा जीवन होगा। अब ये वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको कहानी समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।